मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। यहाँ धूप मजेदार है ना। गुड मॉर्निंग, वी आर लाइव हियर। ठीक है, तो आज हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? कुकमा में हम लोग हैं, चिंतन फार्म में, रामकृष्ण ट्रस्ट चिंतन फार्म। और सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पेट पूजा, ठीक है, और बाद में करेंगे काम दूजा, ठीक है। तो यहाँ पर नाश्ते में देखिए, नाश्ते में हमारे पास क्या क्या है, आइए फटाफट नाश्ता हम खोल के दिखाते हैं। देखिए, नहीं छाछ नहीं, पहले जलेबी, और जलेबी के साथ जलेबी लेकर के आए हैं जैनब, और प्रियांक की मम्मी ने प्रिपेयर किए हैं मुठिया, है ना, जबरदस्त। ठीक, और क्या है हमारे पास? ओ, ये कौन लेके आया है? रितिका। ठीक, मेहनत से सुबह सुबह चीजें तैयार की हैं। ये इसमें मेरे ख्याल से थेपले हैं। आप सभी अपनी प्लेट के साथ तैयार हो जाइए। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस मिरेकल? ओह वाओ, सो वी हैव ढोकलास। ठीक है, तो अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे पेट पूजा के बाद। टैडपोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स भी है इसके अंदर, ठीक है। उसके ऊपर भी आप देख सकते हो कुछ तैर रहा है। क्या तैर रहा है? एल्गी चल रहा है, वेरी गुड। और नीचे भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, तो नीचे भी एल्गी उग रही है। तो ये जो पानी है वो पहले कुएं से आता है। ध्यान से सुनना, ये पानी जो है पहले कुएं से आता है और 2-3 दिन तक यहाँ पर ठहरता है। तो उसमें क्या होता है, एक तरह का बायो एनर्जी से चार्ज हो जाता है। बायो एनर्जी मतलब कहाँ से आई बायो एनर्जी? अंश सुनना, बायो एनर्जी कहाँ से आती है इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी छोटी छोटी सूक्ष्म जीवाणु है और छोटे छोटे मछलियां भी हैं, उसमें नाइट्रोजन भी ऐड करती है। नाइट्रोजन बहुत फर्टिलाइजर का काम करता है, बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए। तो पानी सीधा हमने उठा करके सीधा खेत में नहीं डाला, हमने क्या किया, उसको ठहराया, 2-4 दिन ठहराया यहाँ पर। उसमें जो भी हार्डनेस है वो कम हो जाती है। हार्ड वाटर होता है ना, नीचे का पानी जो होता है वो बहुत हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट पानी सबसे कौन सा होता है? अगर नीचे का पानी सब हार्ड होता है तो ऊपर का पानी सॉफ्ट होगा ना। तो रेन वाटर सबसे सॉफ्ट पानी होता है, इसलिए रेन वाटर के टाइम पे बहुत अच्छे से फसल होती है, राइट। तो हम लोग उसको सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एल्गी है, उसको भी पानी को सॉफ्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉफ्ट करते हैं, फिश और टैडपोल्स भी सॉफ्ट करते हैं। उसमें 1-2 बार तो मैंने टर्टल्स देखे थे वहां पर, वो टर्टल्स होते स्विमिंग करते रहते, ठीक है, तो वो भी सॉफ्ट करते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि पानी कैसे आगे जाकर के प्लांट्स को देते हैं। पानी चला जाता है क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से होते हुए नीचे जाता है ना, ये सब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स। देख सकते हैं कि पानी जो तालाब का था वो इसमें से सक होता है, और ये तालाब के बीच में से सक होकर के फिल्टर होके जाता है। सुनना ध्यान से, यहाँ से ये फिल्टर प्लांट है, और वो फिल्टर पानी होकर के यहाँ से ये 2 कार्ट्रिजेस में फिल्टर होकर के यहाँ पर प्रेशर से टपक सिस्टम को जाता है, जो खेत का टपक सिस्टम है। तो पहले तो वहाँ पर जो पानी जो है वो जो ऐसे फ्लड इरिगेशन की तरह नहीं जाता है। फ्लड इरिगेशन समझ में आता है, जैसे धुरिया चलता है पूरा, ऐसा नहीं। टपक सिस्टम, क्योंकि हम लोग कहाँ पर है? कच्छ में, और कच्छ में किसकी कमी है? हाँ, तो वो हम लोग कैसे उसको डिसिपेट करेंगे प्लांट्स को? बेस्ट आइडियल क्या होता है? टपक सिस्टम, है ना। जो शावर होता है उससे भी बेहतर है टपक सिस्टम, जो रूट के ऊपर ही देता है, एक बूंद देता है ना। तो वो फिल्टर प्लांट यहाँ पर से वो पानी था, उसमें क्या था? न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी से फुल नाइट्रोजन बन गया उसको, है ना। और फिर उसमें से जो पार्टिकल्स होते जो टपक सिस्टम में फंस जाते, वो ये चीज रोक लेती है।
अच्छा, ये स्पीड में आपको बता देता हूँ ये क्या क्या होता है इसके अंदर। ओके, पहले फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान दिलाते हैं सारे बच्चों को। ये बताइए, पानी को फिल्टर क्यों कर रहे हैं? हम पीना। नाइट्रोजन हो जाता है जिससे वो पौधों के लिए अच्छा होता देखिए, वो तो हमारा तालाब में ही हो गया है ना, तो हम पानी को फिल्टर क्यों कर रहे हैं? फिल्टर पानी को इसलिए करा जा रहा है ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह हो ना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में कैसे पानी मिलता है? छोटी छोटी नलियों से, बिल्कुल पतली पतली नलियों से। पहले एक मोटी नली जाती है, फिर उसके बाद उसमें छोटी छोटी नलियां होती हैं, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है वासु, हम लोग अभी दिखाने वाले हैं। मास आ जाइए। ठीक है, तो अब हम अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसमें हो सकता है पत्ते हो सकता है सड़ी गली कोई चीज हो सकता है एल्गी, ये सब उसके अंदर आ जाएगी। बात समझ में आ रही? तो हमें नलियों से चूंकि पानी को भेजना है, इसलिए हमें पानी को फिल्टर करना है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। हाँ जनक सर आगे। ओके, तो ये फिल्टर प्लांट में आप ऊपर ये वाल देख सकते हो। ठीक है, अब पहले इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पेबल्स। आप इसको खोलोगे ना, यहाँ पर से ये खोल करके पूरा निकालोगे ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर छोटे होते जाते और लास्ट में जो यहाँ पर होता है वो धूल जैसा होता है। आप समझो, पानी आता है तो पहले बड़े बड़े कंकड़ में से फंस करके जो भी कूड़ा है उसमें फंस जाता है ऊपर, फिर नीचे जा करके बहुत फाइन झीणी सैंड होती है, बहुत फाइन, उसमें से होकर के यहाँ से टपक सिस्टम में जाता है। तो कूड़ा जो होता है वो यहाँ पर से खोल करके निकाल सकते हो बाद में। मोटर ऑन किया, ये खोल दिया, तो पानी कहाँ से निकलेगा? सबसे आसान जगह ये ऊपर से, तो ऊपर से कूड़ा निकल जाता है, फिर से ये बंद कर देते और प्रेशर से फिर नीचे से ही निकल पाता है। तो नीचे से फिर से वापस अच्छा पानी हो गया। फिल्टर बनाने की जो विधि है ये आप 6, 7, 8, 9, 10th में आपकी काम आती, कई सारी जगह इस्तेमाल होती है। ध्यान से बताइए रितिका और दीप्ति, आपको सोच के बताना है। वासु, मास, आपको भी सोच के बताना है। हमने जब फिल्टर बनाया, फिल्टर बनाते समय क्या किए? बड़े पत्थर हमने नीचे रखे, फिर उससे छोटे पत्थर, उससे छोटे पत्थर, और सबसे आखिरी में क्या भर दी? सैंड। सैंड मतलब रेती। बताइए ऐसा क्यों किया? सबसे पहले हमने बड़े पत्थर क्यों भरे? एग्जैक्टली, है ना। तो पहले सबसे हमने बड़ा बड़ा कचरा हटा लिया, उसके बाद हमने क्या किया? उससे छोटे पत्थर, तो फिर भी उससे कम जो कचरा रहेगा वो वहां पे अटक जाएगा। ऐसे अटकते अटकते बालू या रेती में सबसे जो महीन कचरा होगा वो वहां पर रुक जाएगा, और आखिरी में शायद एक छन्नी लगा देंगे, तो कुल मिलाकर के पानी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। हाँ यस जनक सर। ओके, तो अभी हम लोग ऐसे यहाँ पर छोटा एक खेत है, वहां पर जाते हैं। प्रेशर गॉज कहते हैं, प्रेशर गेज। इसमें बैंगन का झाड़ है, यहाँ पर बहुत सारे बैंगन उग रहे हैं, ठीक है ना। और बैंगन के झाड़ इतने पौष्टिक है, मतलब इसका हाइट और विड्थ देख लो। ये एक हफ्ते पहले इतने सारे बैंगन लगे थे इसके अंदर, अभी हार्वेस्ट हो गया, इसमें दिख नहीं रहा है अभी। और ध्यान से आप देखोगे तो इसमें छोटे बच्चों को पूछना चाहती हूँ, सारे छोटे बच्चे, माज, वासु, है ना, पावन, आप सभी सारे बच्चे मुझे बताइए, आप लोगों ने पेड़ पौधों की 3 कैटेगरी पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ी थी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो हर्ब कौन होते हैं? इधर आइए, यस, उधर देखिए मैम जहाँ पे वीडियो बना रही है। यस, तो हर्ब कौन से होते हैं? जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। और जो थोड़े उससे बड़े होते हैं तो ये सब क्या है? श्रब्स की कैटेगरी में। और जो काफी बड़े बड़े होते हैं वो क्या है? ट्रीज। तो यहाँ पे आपको ट्रीज दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे किनारे किनारे जो लगे हुए हैं ये सब क्या है? ट्रीज। ठीक है, और जो बीच की हाइट वाले हैं, जैसे बीच की हाइट वाले अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन से हैं? जैसे कि ये जो किनारे किनारे लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए मास, यहाँ पर देखिए, ये सारे कौन सी कैटेगरी में है? श्रब्स की कैटेगरी में। और ये सब हमारे हर्ब्स और छोटे छोटे प्लांट्स की कैटेगरी में है। ठीक, जैसे मैं आप सभी को एक हर्ब यहाँ पे दिखाती हूँ। ये हर्ब देखिए, ये एक हर्ब है, इसका नाम है बथुआ। क्या नाम है? हाँ, इसको बोलते हैं पिगवीड। ठीक है, तो ये है बथुआ प्लांट। ये क्या है? एक हर्ब है। कोरिएंडर माने धनिया, मिंट माने पुदीना। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में। ठीक, बात समझ में आ गई। बाकी देखिए वहां से जो पानी आया, छन करके पानी आया हमारे पास। ठीक है, इसके आगे जनक सर आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर इतनी अच्छी ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती मतलब इसमें कोई भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला। केमिकल और फर्टिलाइजर क्या होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए? बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जनक सर।
पहले हमने नोटिस किया कि यहाँ पर जो है वो मिक्स क्रॉपिंग हो रही है। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है बहुत सारी चीज़ें साथ साथ उग रही है, ठीक है। जैसे कि कौन से आइडेंटिफाई कर दो, कौन से बैंगन की सिवाय। यहाँ पर एज में देख रहे मूली दिख रही है ना, और उधर थोड़ा सा नजर करोगे तो टमाटर दिख रहे हैं, ठीक है ना। गोल पत्ते हैं ना, ये गोल पत्ते, ये गोल पत्ते हैं मूली। अच्छा, मूली कहाँ उगेगी? ऊपर उगेगी, नीचे उगेगी। तो मूली को हम क्या खाते हैं? मूली की रूट को खाते हैं, मूली की रूट को खाते हैं, ठीक है। रूट या स्टेम को हम कह सकते हैं कि खाते हैं। रूट को नहीं खाते, स्टेम को ही खाते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट जो होती है उसमें जो छोटी छोटी सी निकली होती है ना, वो रूट्स होती हैं, ठीक। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर? बैंगन देखा, बथुआ देखा, और जनक सर आपने क्या बताया? टमाटर, है ना। और हम ये किस टाइप की क्रॉपिंग है? क्रॉप मतलब फसल, मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। क्लास 8th में पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। और वहां पे दूर देखेंगे तो मुझे लगता है कुछ मकाई भी शायद उगी हुई है साथ में आगे, ठीक है। हाँ हाँ तो सर। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी जो पौधा उगता है तो पहले उसमें क्या आता है? फ्लावर्स आते हैं, ठीक है ना। फ्लावर्स आकर के वो फर्टाइल हो जाते हैं। देखो ये छोटा सा फ्लावर फर्टाइल हो करके इसमें, अभी इसके अंदर देखेंगे तो बैंगन छोटा सा लग गया है, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये फ्लावर है फर्टाइल होकर के बैंगन लगा है इसके अंदर, दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब वही बैंगन जो है, देखो फ्लावर की डाली देख लो कितनी पतली पतली डालियां, जब वो फर्टाइल हो जाता है तो कितनी डाली थिक हो गई, देखो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। जैसे कि छोटी बेबी होती है, वहां पर भी हमारे पास भी एक बेली बटन है, यहाँ पर सबके पास है ना बटन ये। हाँ, तो वो बहुत पौष्टिक आहार चाहिए उसको अब, तो वहां पर से उसका पाइप भी बड़ा हो जाता है, फूड इनटेक का, ठीक है ना। और इसके नीचे भी शायद बैंगन लगे, ये देखो ये गिर गए, शायद किसी ने मस्ती करके गिरा दिए, वैसे तो इतने गिरते नहीं, किसी ने तोड़ के फिर यहाँ पर रख दिया है, तो बैंगन लग जाते हैं इसमें, ठीक है ना। कहीं हम लोग ढूंढते कहीं और अच्छी सी जगह से, या दिख कहाँ लटक रहे? हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पर से दिख रहा है, मैं है ना, मैं ही आ रहा हूँ, आप लोग मत आना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से चेक कर। देखो ये बैंगन, देखो ये अच्छे से, देखो ये फ्लावर था, है ना, फ्लावर कन्वर्ट हो गया बैंगन में। ये तो फ्लावर सिर्फ ऐसे ही रख रहा है, इसको निकल जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये बैंगन हो गया, समझ में आ रहा है कितना थिक हो गया ये, ठीक है ना। ये भी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दूसरा बैंगन है, ठीक है। अच्छा, आपको अभी दिख रहा है कि ये देखो ये सबसे बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको एक चीज दिख रही है, इसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा कुछ ढका हुआ है, हाँ, तो वो तरह तरह के वो लोग न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उसके ऊपर। छाछ भी हो सकती है, छाछ की वजह से क्या होता है पता है? कीड़े मकोड़ों की आंख बहुत छोटी छोटी होती है, और उसके ऊपर छाछ डाल देते तो वो लोग देख नहीं पाते, उसको इरिटेशन होता है, क्योंकि छाछ खट्टी होती है ना, तो वो चीजें कीड़े यहाँ पर कम हो जाते हैं उसकी वजह से। हाँ, वो टमाटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े झाड़ होते हैं कि उसको ध्यान रखने के लिए भी काफी सारे लोग चाहिए। तो देखो, तो ये एक झाड़ है, ये कितना बड़ा झाड़ है, देखो ये पूरा का पूरा एक झाड़ है, ये सब घिर गया वजन से, देखो तो कितने सारे टमाटर लगे इसमें। और ये दूसरा, ये देखो ये ही सेम है, और ये देखो तो, ये देखो तो, ये पूरा का पूरा कितना बड़ा है, देखो उसके वजन कितना है, कम से कम 200-300 ग्राम का है, पूरा वजन से ही बैंड हो जाता है। तो उसके लिए लकड़ी रखी है वैसे, लेकिन रेगुलरली टाई करना पड़ता है ना उसके साथ, तब वो अपराइट रहेगा। तो वो सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर के हो गए, देखो टमाटर पके हुए, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, सब लोग इधर थोड़ा सा, हमें पता चलता है अगर किसी पेड़ में ना नर और मादा, मेल और फीमेल 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं तो हम कहते हैं दे आर, हाँ, बाइसेक्शन। और अगर यूनि मतलब एक ही फ्लावर अपने आप में पर्याप्त तो है, एक ही है, यूनी है, मतलब यूनि। बाइसेक्सुअल में पपाया आता है, पपाया का हाँ, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। चलिए आप भी आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर एक सेकंड के लिए आ जाओ, बड़े बच्चे भी चलेगा, छोटे बच्चे, चलो शालिनी यू कैन हैंडल दिस के स्मॉल किड्स, दे गेटिंग बोर्ड। ये शायद वहाँ कुछ हाईवे या ट्रेन है, वहां से जा रही है, हाँ ट्रेन जा रही है अभी, राइट। क्या ग्रास ऑफर? हाँ कोई बात नहीं, हम उसको ले लेंगे आराम से। ओके, हाँ, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको दिखेंगे, और ये है लेडी बग के लार्वी। लेडी बग के लार्वे आप ध्यान से देखोगे तो सब जगह पर है,
काला काला कोई भी चीज सब जगह पर है। और लेडी बग के लार्वे जो होती है, ये देखो इसके छोटे छोटे, ये देखो ब्लैक कलर का, ये सब छोटे छोटे इंसेक्ट्स है जो लेडी बग, पता है लेडी बग कौन होता है? ऐसे राउंड होता है, ऊपर से उसके विंग्स होता है और इसको पीछे से खोलता है और उड़ भी जाता है, रेड और ब्लैक वाले। इसमें तो मैंने देखा था येलो और ब्लैक वाले, एडल्ट वाला कहीं आगे होगा, तो लेडी बग्स यहाँ पर येलो वाली कवच वाली है। तो ये सब जो होती है, आपको एक बात समझनी है, सुनना ध्यान से, आपको एक बात समझनी है, ये जो भी वेजिटेरियन खाना खाने आते हैं ना, हमारी फसल को खराब करने वाली चीज होती है, वो वेजिटेरियन इंसेक्ट्स है। छोटे छोटे आते हैं और उसको चूसिया कहते हैं गुजराती में, और अल्फाइड्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में, अल्फाइड्स। तो अल्फाइड्स आते हैं और इसका रस चूसते रहते हैं, पत्ते के नीचे भी लगे रहते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं और वो वेजिटेरियन हमारा एनिमी है, क्योंकि वो पौधे को पूरा खा जाते हैं, उसका रस चूस लेते। तो हमारा फायदा कौन करता है? नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट्स, ठीक है, वो हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स है। वो क्या करते हैं, जैसे कि लेडी बग के लार्वे है ना, वो उसको पकड़ के उसका ही जूस पी लेते हैं। किसका जूस? जो छोटा इंसेक्ट बैठने आया ना लीफ के ऊपर, जो चूस रहा है लीफ को, उसको ही पकड़ के खा जाते। तो हमारा फ्रेंड जो होता है, नॉन वेजिटेरियन खाने वाले प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स बैठे होते हैं, वो होते हैं। ठीक है ना? बढ़िया है। तो हमको कुछ नहीं होगा, उसको बहुत छोटे छोटे मुंह होते हैं और छोटे छोटे ही होते हैं ये सब। ओके, पीछे क्या दिख रहा है आपको? पत्ते दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? ट्विग्स है, पत्ते हैं, और तो और यहाँ पर ग्रीन भी पत्ते हैं, है ना? अरे बाप रे, इसमें तो कांटे हैं। इसमें बोगनविला का है कुछ, ठीक है। ग्रीन वेस्ट है इसके अंदर, ब्राउन वेस्ट है, ट्विग्स भी है, स्टिक्स भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें, अच्छा प्लास्टिक भी है वहां पर, वो गलत चीज हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें, हाँ इसमें फूल भी है, ठीक है ना, ये फूल भी है यहाँ पर। तो कुल मिला के, हाँ हाँ वो सीड्स भी है वहां पर। ओके, तो ये सब चीजें हैं। जनक सर, इसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहती हूँ। आपने दो प्रकार की चीजें पढ़ी है ना, एक तो वो होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और दूसरी कौन सी होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीजें मास जिनको जमीन पे डाले तो वो क्या हो जाए, अपने आप सड़ करके वापस से मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाए। तो आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी बायोडिग्रेडेबल चीजें इकट्ठी की गई हैं, है ना। क्या बोलते हैं माज और वासु, बताइए क्या बोलते हैं ऐसी चीजों को? बायोडिग्रेडेबल। तो ये एक तरीके से हमारा कचरा है, पर कचरे में दो टाइप की चीजें आपको दिख रही हैं। अगर जो प्लास्टिक दिख रही है कैसी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो हमारे पास फूल हैं वहां पर सूखे हुए, यहाँ पर टहनियां हैं, पत्तियां, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल। तो जनक सर अभी आपको बताने वाले हैं कि इन बायोडिग्रेडेबल चीजों से हम क्या बनाते हैं, है ना। ओके, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? कंपोस्ट हो सकती, जो सड़ सकती है, ठीक है ना, और सड़ जाती है, फिर लास्ट में क्या बन जाती है? आखिर में ह्यूमस और धूल बन जाती है। इन शॉर्ट धूल बन जाती है, ये सब चीजें धूल बन जाती है। तो कोई भी चीज जो बायोडिग्रेडेबल है या फिर धूल बन सकती है, तो उसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत मेहनत करके प्लांट्स जो है उसको सॉलिड फॉर्म में बना दिया कार्बन को। हवा में से कार्बन लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना हवा से प्लांट्स, तो उसको ले करके उसने अपने आप का शरीर बनाया, मतलब पूरा पौधा, ट्री, बार्क जो भी बनाया, और उसका वेस्ट ये है। तो मतलब ये सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। इसको जला देते हैं, जैनब सुनो प्लीज, इसको जला देते तब कहाँ चला जाता है? इतना सारा वॉल्यूम है, वो कहाँ चला गया? हवा में चला गया, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया फिर से, है ना। और साथ में लास्ट में रह गई राख, तो वो राख क्या होती है? पोटेशियम होता है, जिंक, आयरन, कैल्शियम जो भी होता है, छोटा सा ही रह जाता है। बाकी 90%, इससे भी ज्यादा 95% ये सब वॉल्यूम इसका कम होकर के राख बहुत थोड़ी हो जाती है ना, शायद 2 kg ही नहीं बनेगी इसकी राख। ये इसका वजन कितना होगा? 100 kg से ज्यादा तो होगा ही, है ना। तो आपका 95 to 98% जो भी होता है वो बेसिकली हवा से ही बनता है। इसलिए हम लोग एक ऐसे कह सकते हैं, जब खेत में से कोई भी चाहिए जिसका प्रोड्यूस बनता है, उसमें 2% वजन वो फार्म का होता है, बाकी तो हवा से ही बनता है चीजें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब तो हवा ही है। तो उस चीजों में से प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब बैंगन है, मूली है, मटर है, कुछ भी चीजें, तो वो हवा से ही बनी है। आप सोच सकते हो, हाँ 98% हवा से ही आते हैं। आप सोचो, नाइट्रोजन है वो हवा है, कार्बन है वो भी हवा है,
फिर और क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वो भी हवा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है पता है? हाँ, C मतलब कार्बन, H मतलब फिर से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से आया, मतलब पानी से आया, लेकिन वो है तो गैस ही, और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का पूरा ग्लूकोज मतलब क्या, शुगर। जो कोई भी चीज स्वीट लग रही है वो हवा से बनती है, सोचो। और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स जो फॉर्म में जो झाड़ को पकड़ के रखता है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, वही सब चीजें लास्ट में राख की तरह रहती है। तो फार्म में ऑलवेज हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है वो गोल्ड है, ये तो प्रोडक्ट्स है वो तो 2% है, 98% आपकी खेती का जो प्राइमरी जो है वेल्थ, वो ये सब चीजें है। यही सो चीजें नीचे से पत्थर बेडरॉक में से डिसॉल्व हो के ऊपर आते न्यूट्रिएंट्स, और पत्ते की तरह झड़ जाते। कितने डीप होंगे रूट्स इसके? कम से कम 10 फीट तो होंगे, कम से कम 10 फीट, मतलब आपकी सीलिंग की हाइट, घर की हाइट, एक फ्लोर की हाइट होती है 10 फीट, ठीक है ना, 8 फीट होती है, 1.5 फीट होती है। तो उतना तो नीचे बेडरॉक के पास गया रूट्स उसके, उसको वहां पर से डिसॉल्व कर करके ये सब माल बना है, और उसको हम जला देते। कितना मूर्खता की बात होगी, है ना। तो कभी भी फार्मिंग करो भविष्य में तो आप समझ लो कि 98% जो भी खेत में होता है वो ये होता है, और ये आपका वेल्थ है, ये आपका गुणवत्ता है, फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन का, और जो बाहर से थैलियाँ आती है ना यूरिया की खातर के, वो सब उसकी जगह पर यहाँ पर ये यूज करो, है ना। इसको सड़ाना एक का प्रोसेस है, आगे वहाँ पर दिखाएंगे, उसके बेड बनाते हैं पूरा, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसलिए इम्पोर्टेंट था। वॉश प्लांट है, उसमें आपको पत्ते दिख रहे, ध्यान से देखो, पत्ते दिख रहे ना, हाँ ठीक है। अभी रुक जाओ, अब यहाँ पर इसमें आपको एक थैलिया दिख रही है, अनियन बैग्स कहते हैं इसको, जिसमें होल्स होते हैं, है ना, और उसके अंदर क्या भरा होगा, पत्ते भरे। जो भी वहां पर पत्ते वो यहाँ पर बैग में भरते हैं, और बैग में क्यों भरते हैं, ताकि वो खुल न जाए, निकल न जाए यहाँ से अंदर से, ठीक है। तो वो बैग्स रखते हैं, फिर वापस दूसरा नॉर्मल कचरा रखते हैं वैसे लीव्स का, फिर बैग्स रखते हैं, फिर नॉर्मल कचरा, फिर बैग, और उसके साथ साथ प्लास्टिक की बोतल रखते हैं अंदर। प्लास्टिक की बोतल किसके लिए आप पूछेंगे, तो प्लास्टिक की बोतल की वजह से जो वजन होता है इसका वो दब नहीं जाता है। प्लास्टिक की बोतल वो पकड़ के रखती है ऊपर ही, हवा भरी हुई है तो कैप बंद होता है प्लास्टिक का बोतल का, तो वो दबती नहीं है प्लास्टिक की बोतल। तो इसमें छोटे छोटे अर्थवर्म्स है, और वो अर्थवर्म्स एक दूसरे की थैली में जा जाके वहां पर से उसको पत्ते को खा रहे, और वो पत्ते को खा रहे, हा? कोई बात नहीं, ठीक है। वहां पानी पे पास ले जाओ, पानी के पास ले जाओ, और आएगी तो हो निकाल दो, ठीक है। हाँ, एक दूसरे के वर्म्स अर्थवर्म्स अंदर जा जाके वहां पर से खाना खाते। खाना क्या है, यही सब पौधे का क्या कहते हैं, लीव्स का वेस्ट, और वो उसको खाते, और फिर क्या करते, वो वेस्ट में पॉटी करते, और जो वेस्ट में पॉटी करते हैं तब वो चीज गीली हो जाती है पीछे, तो ऊपर से पानी डालते। ये जो है ना, ये पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप से पानी डालते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों दूर हटा दिया। इस ये पाइप दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पाइप से छोटी छोटी ब्लैक नलियां जा रही है, देखो ये वाली, ये नली है, उसमें से पानी निकल रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी निकल रहा है, देखो निकल रहा है, आपने यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये टप 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 निकल रहा है। तो ये नॉर्मल पानी, अच्छा पानी है, वही जो वहां से धक्का दे रहा है उसको, देखो आवाज आई, पानी से चालू हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये टप 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 पानी हो रहा है, और वो अर्थवर्म का वेस्ट को आराम से नीचे तक लेके आ रहा है। और यहाँ पर से ध्यान से देखते थे, वो वेस्ट जो होता है वो कहाँ कलेक्शन हो रहा है, रेडिश पानी हो गया है, रेडिश पानी हो गया। देखो तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, अभी थोड़ी देर में आएगा, देखो दिख रहा है ये पानी, देखो ये दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, देखो देखो दिख रहा है ये पानी। तो ये पानी जो होता है, हाँ उसमें भरा, निकालो, बहुत सारा है। हाँ, तो ये सब पानी जो होता है वो कलेक्ट हो रहा है, और ये वाटर को कहते हैं वर्मी वॉश। वर्म का वेस्ट जो होता है, उसका सुसु पॉटी, उसका वेस्ट जो होता है उसको वॉश करके पानी ये आता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और ये पानी सबसे ताकतवर जो है ना, उर्वरता वाला पौष्टिक आहार जिसको प्लांट्स को चाहिए, वो सीधा कहाँ जाता है, रूट सिस्टम में जाता है। ये को पंप करते हैं यहाँ से ऐसे करके, और ये पंप करके ड्रम्स में डालते, और ये जहाँ पर भी हौज चल रहा है ना पानी का, यहाँ पर देखो पानी का हौज चल रहा है। अब ये जो पानी है नीचे से आ रहा है, वो पानी कौन सा स्पीड में आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पानी, नीचे का पानी फिल्टर होकर के, वही पॉन्ड वाला पानी फिल्टर होकर के यहाँ पर आ रहा है। और साइड में देखो वहां पर से क्या हो रहा है, रेडिश पानी, देखो रेडिश पानी वहां पर गिर रहा है,
दिख रहा है ना, छोटा छोटा रेडिश पानी गिर रहा है, और वो पानी फिर नीचे चला जा रहा है। देखो बीच में वहां पर वो वैक्यूम जैसा चला जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है। तो वो पानी कहाँ जा रहा है? अब पूरे खेत में जहां पर चालू होगा वो धुरिया, वहां पर चालू होगा, वहां पर पानी चल रहा है। आप समझ में आ गया? तो ये थोड़ा थोड़ा पानी सब न्यूट्रिएंट से, कितने सारे मैंने कहा था 2% न्यूट्रिएंट चाहिए खेत में, बाकी 98% जो होता है वो हवा पानी और बस वही होता है, हवा और पानी होता है। फ्रूट्स जो वेजिटेबल होता है 2% ही खुराक में जो होता है वो ही आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो न्यूट्रिएंट्स वो गिर रहे हैं वहां पर छोटे पाइप से। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग चीजें, जीवामृत है, गौमृत है, हाँ हो सकता है। गौ की बहुत सारी चीजें भी इसमें डालते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल के लिए अलग अलग चीजें होती है। अभी वर्मी वॉश चल रहा है ना, इसमें गौमूत्र चाहिए तो स्टार्टिंग में नहीं डालते, गौमूत्र बहुत गर्म होता है। तो फसल जब बड़ी हो गई उसको यह लीव्स बनाने हैं, पत्ते बनाने हैं, तब गौमूत्र को थोड़ा थोड़ा डालते, पूरा नहीं खोल देते, थोड़ा सा ही खोलते, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में कहीं पर भी इंसेक्टिसाइड का भी काम करना तो भी वो वर्मी वॉश का भी काम आता है, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? देखो एक तो ये ड्रम होगा, दूसरा कोई खट्टी छाछ भी होगी, इसमें खट्टी छाछ डालते हैं। यहाँ पर कहीं लिखा होगा इस पे, देखो तो इसमें बहुत पुरानी छाछ होती है, उसमें कलेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर जितना भी ड्रम्स है उसमें अलग अलग चीजें हैं, और लगभग शायद लिखा होगा यहाँ पर। क्या लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर थोड़े से राउंड में हो जाओ, वहां तक राउंड हो जाओ, उधर तक आ जाओ, इधर भी आ जाओ, एक दो जन इधर भी आ जाओ। चलो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पालक उग रही है। ये शायद तीन हफ्ते भी नहीं हुए, 2 हफ्ते ही हुए होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। 2 हफ्ते की पालक है। और पालक को पता है क्या होता है? इसमें ज्यादा आयरन होता है। आयरन कहीं से कहीं तो आना चाहिए, जमीन में होता है इनसॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है ना। और सॉल्युबल फॉर्म में लेके आने के लिए क्या क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और सब चीजें कन्वर्ट करते हैं उसको। तो इसमें जो भी है वो यहाँ से प्लांट्स को, पत्ते जैसे कि आप देख रहे हैं शेड में उग रहा है, सब चीजें देख रहे हैं आप, कितने सारे ट्रीज है बीच बीच में, और उसके बीच में छनी हुई धूप में ये सब पत्ते बड़े हो रहे। हाँ तो एजेस पे शायद बीटरूट लगे होंगे, शायद बीच में उस साइड पे एक दो ऐसे रैंडमली। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये जो पालक है ये क्या है? ट्री है, श्रब है, या फिर हर्ब है? क्या है? हर्ब है। क्यों हर्ब है? हाँ, क्या बात है, बढ़िया। आगे आगे यहाँ पे देखो तो धनिया भी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या चीजें 3 देख पा रहे हैं? यहाँ पर बीटरूट है, धनिया है, पालक है, और ये गोल गोल पत्ते किसके हैं? मूली ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर मूली भी है, पालक भी है, और धनिया भी है, और बीटरूट भी है। 4 चीजें हमारे पास यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं। रेडी? इसको पैराबोलिक सोलर कुकर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सोलर कुकर तो देखा होगा, जो पेटी टाइप का आता है, उसमें एक ही मिरर होता है। इसमें शेप में पैराबोलिक है, आप देख रहे हो, थोड़ा सा कर्व में है, मिरर्स लगाए, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सूरज उस तरफ है, तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो आप देख रहे हो वहां पर क्या हो रहा है। और लास्ट में आखिरकार अच्छा यहाँ पर नीचे टच हो रहा है, तो हम लोगों को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इकट्ठा हो रहा है एक जगह पर, देखो तो। और आप इस चीज को इसके ऊपर रखना है हमको, तो उसके लिए हम लोग इसको रोटेट करेंगे, ठीक है ना, जो वहां पर से पहले करते थे वैसे। हाँ, ठीक है। अभी ये जो है वो पूरा का पूरा इतनी एरिया, सरफेस एरिया सन की कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अभी हम देखेंगे ध्यान से, ये मैंने एक पत्ता लिया है, ठीक है, एक ड्राई पत्ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को।
और इस ड्राई पत्ते को मैंने इसके ऊपर यहाँ पर रख दिया। ओहो मेरा हाथ जल रहा है, देखते हैं। चलेगी। ओहो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है ना, वो तो गीला था वहां पर लीफ, वरना जो है ना, आप इतनी सरफेस एरिया में इतनी सारी हीट है वहां पर कि जला देती, इतनी सारी 50 डिग्री से ज्यादा ही होगा तभी तो जल रहा है। 60 डिग्री 70 स्मेल आ रही है, 70 to 80 डिग्रीज होगा, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्रीज भी बॉइलिंग है, उससे ज्यादा होगा तभी तो कंबस्ट हो पा रहा है। ठीक है, तो ये है सोलर की पावर, हम लोग लाइव देख सकते हैं। कम से कम 100 मिरर होंगे और एक जगह पर फोकस करते हैं तो माइक्रो, जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वो सब फोकस कर रहा है वहां पर। ठीक है, तो वही चीज को आप देख सकते हो, उसके ऊपर छोटे से सोलर पैनल्स भी लगे, देखो इसके ऊपर, तो वो पीछे से मोटर को ट्रैक करते रहते हैं सन कहाँ पर है। ठीक है, तो 2 सोलर पैनल्स का प्लस माइनस करके देखते हैं कि मुझको कितना इतना रोटेट करना है इसको, तो वो अपने आप चलता रहता है। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सन को ट्रैक करता है, जैसे सन ऐसे जाएगा वो अपने आप वैसे वैसे मूव होता रहता है। तो वो उसका वो है। हाँ क्या ये रियल इमेज आ रही है इसके ऊपर, तभी तो ये सन दिख रहे, छोटे छोटे सन है इसमें। 100 इमेजेस है तो 100 इमेजेस सन के यहाँ पर बन रहे, और वो एक ही पॉइंट पे बन रहे, तो उसकी वजह से गर्मी आती है वहां पर। ठीक है, अब तो खाना कैसे बनाते, देखो यहाँ पर इसको खोल देते ऐसे और इसको खोल देते ऐसे, और सन की रेज कहाँ आ रही है, सीधी ऊपर आया पर आ रही है। ओह समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे रखते और सीधी सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर कुछ तपेली वपेली रख दो, यहाँ पर कुकर यहाँ पर रख दो, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है सब। ये तो धुला नहीं है अच्छे से, ये एक्चुअली ऐसे अच्छे से सब लाइन में लगी होती है, ये सरक गई नीचे, और मैं हाथ नहीं रख सकता अंदर, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करती है कि वो रेज सब ऊपर आए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर क्या है। हाँ ठंड में काम आता है। हाँ हाथ देखने के लिए, और इसको बंद कर। ठीक है, ये कितना इजी बनाने में, अगर आप देख सकते हो हर एक घर में बन सकता है। ये टेरेस पे रख दो आप आराम से कम आपके पास बड़ा घर हो तो ये तो होना ही चाहिए। इसमें आप पॉपकॉर्न तक बना सकते हो, इतनी गर्मी पकड़ता है आराम से। मैंने देखा है कुकर पूरा सीटी बच जाता है 5 से 5 मिनट में, इतना पकड़ता है हीट। ठीक है, और अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, सोचो आप 12 बजे की गर्मी में आप इसको सेट करो, और कम से कम 10। आप देख सकते हैं ये जो रूफ आ रहा है इसके ऊपर, ये किचन है यहाँ का। ठीक है, इस रूफ के ऊपर ऐसे प्लास्टिक का पाइप जा रहा है, आधा आपको दिख रहा है सब नीचे रूफ में, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, चारों कोने से रूफ का पानी पूरा यहाँ पर आकर के नीचे ड्रॉप होता है, और यहाँ पर ड्रॉप होकर के सीधा ये पूरा हम टंकी के ऊपर खड़े हैं अभी, ये बहुत बड़ा टंका है नीचे। ठीक है, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रहा है, और ये पानी किचन में यूज करना हो, जो भी सब्जी बनानी हो उसको, तो यहाँ पर हैंड पंप लगा है, तो उसमें से पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये पानी चलते हाथ नॉर्मल पाइप लग रहा है। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, ये एक बलून बायोगैस है। ठीक है, ये ऊपर सरफेस में ही रहता है, उसमें कुछ भी खड्डा के ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, और आप देख सकते हो कि वहां से जो ऊंचा है वहां पर कचरा डालते हैं किचन का, या कुछ भी जो वेस्ट होता है, गोबर, ये सब चीजें वहां पर डालते हैं, और वो एक पाइप दिख रहा है इसके अंदर जा रहा है बलून के अंदर, वो उस बलून के अंदर आता है और इसके अंदर सड़ता है, और फिर जो उसकी स्लरी होती है वो वहां पर से ग्रेविटी से धक्का दे के यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ से निकलती है उसकी स्लरी, तो ये उसका इजेक्ट पाइप है। इजेक्ट पाइप मतलब यहाँ से निकलता है, एग्जिट। ठीक है ना, अभी नहीं निकल रहा है इसका की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी ऊंचा है इसके साथ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे, शायद इसमें इतना भरा नहीं, देखो निकल रहा है। तो ये क्या है, ये गोबर की स्लरी है। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से करेंगे ऐसे, ये दिख रहा है, ये देखो ये गोबर की स्लरी है।
ये भी फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, ये सीधा रूट सिस्टम में जाता है और प्लांट्स को बड़ा कर देता है अच्छे से। पौष्टिक तत्व जिसमें होते हैं वो सब बायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करते हैं, स्लरी के ऊपर, किचन वेस्ट के ऊपर, गोबर के ऊपर, और वो सब वहां पर से निकल के इसमें भर जाता है। फिर यहाँ से भर भर के वो लोग ट्रैक्टर आता है, वहां से ट्रैक्टर में भर जाते हैं, या फिर यहाँ से सीधा धुरिया में जहाँ तक रही कहीं कुछ व्यवस्था होगी, यहाँ पर जाता होगा, यहाँ से कुछ नीचे तो गेट वाल ऐसा कुछ होगा। नहीं, ये तो छोटा ही है बस, ठीक है ना। अभी हम ऊंचा फिर सा कर देते ताकि ग्रेविटी में अंदर ही रहे फिलहाल। ये जो है वो क्या है, ये बंद कर दिया है, तो ये जो है वो गैस बनता है इसके अंदर से, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फरस गैस, ये सब चीजें मिक्स होकर के एक BNG बनता है, बायो नेचुरल गैस, है ना। वो चीज़ बहुत पॉपुलर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर पशुधन ज़्यादा है जैसे कि इंडिया में, वहाँ पर BNG के ऊपर बहुत सारा काम करना चाहिए। और ये जैसे बलून टाइप्स के हर एक खेत में होना चाहिए, जहाँ पर पशुधन जो होता है उसका वेस्ट डालते हैं, वहाँ से गैस भी बनता है, आपकी गोबर स्लरी भी बनती है। एक ही पूरा बड़ा है, ये एक ही बना है, ये थोड़ा सा इधर उधर स्ट्रेच हुआ है, लेकिन ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इसमें सॉलिड यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर गोबर पड़ा है, ये सब गोबर है, ठीक है ना। और जब फूलता है, ये देखो वहाँ पर फूला हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, गैस है, समझ में आ गया। और वो गैस वहां से आती है और इस गैस कैसे अंदर से जाती है, और आप ध्यान से देखोगे तो वो पाइप यहाँ पर आ रहा है और वो पाइप 2 स्प्लिट हो रहा है और वहां पर जा रहा है किचन के अंदर, ठीक है। अब वो अगर ध्यान से अलाउ करेंगे तो हम मतलब देख पाएंगे, ये पाइप के अंदर से वो लोग पूरा बर्नर्स रखे, रसोई के 4-5 बर्नर्स जो होते हैं ना, एक में सब्जी पक रही है, एक में चावल बन रहा है, एक में रोटी बन रही है, अभी बनता होगा, हाँ, तो यही गैस यूज करते हैं, ठीक है। हम देखने जाने को देखें तो देखें, सिर्फ वहां पर से इसको ऑन करते हैं जैसे कि वो, और इस गैस में प्रेशर कितना होगा, आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हो, ऐसा प्रेशर होता है, मतलब बहुत पावरफुल नहीं प्रेशर होता है, जिसको कहते हैं ना घर ब्लास्ट हो जाता है, गैस के नली खुली रह गई या पाइप वो गैस का सिलेंडर खुला रह गया, तो ऐसा प्रेशर तो है ही नहीं इसमें, आप तो हाथ से भी बंद कर सकते हैं इसको। तो ये सबसे आसान तरीका है, साइलेंट होता है, गर्म भी नहीं हो रहा है, और साइंस, हाँ, सेफ्टी भी है। साइंस की परिभाषा इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं BNG, है ना, बायो नेचुरल गैस। और CNG और वो जो LPG गैस है वो क्या है, वो सब टेक्नोलॉजी है, नीचे से अर्थ से खोद के निकालते रहते गैस, उसको प्रेशराइज करके सिलेंडर में भरते, और फिर वो सिलेंडर पेट्रोल की गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते आपकी गाड़ी में। सब जगह पर वेस्टेज हो रहा है एक तरह से, और ये जो कहोगे आपके खेत में ही कुछ चीज में वेस्ट हो रहा है, वही वेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं आप गैस में, और वो एक्चुअली इसकी आग भी धीमी होती है, तो खाना जो भी इस यहाँ पर पकता है ना, अब तो हमने आज मौका नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर जो खाना पकता है ना वो भी अच्छे से स्वाद का होता है, क्योंकि उसकी फ्लेम का टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, तो धीमा धीमा पकता है। ये जो वेस्ट निकलता है इसमें, इसका ये सीधा प्लांट्स में जाता है, यहाँ पर पाइप लगा देते, वो देखो बड़ा पाइप लगा है, वो पाइप लगा के ये सब झाड़ों में जाता है और उसको सीधा रूट में चला जाता है। सीधा रूट में जाने का फायदा क्या होता है पता है, जितने भी लोग फार्मर जो ऊपर ऊपर खाद डालते हैं और ये सीधा रूट में जाता है, किसका फायदा हुआ, रूट में गया उसका ही फायदा, क्लियरली सीधा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, वाटर सॉल्युबल फॉर्म के साथ सीधा रूट में जाता है, और वो ऊपर खातर डालते रहते हैं और फिर पानी ऑन करते हैं, फिर वेट करते कि खातर नीचे पहुंचे, और ये तो तुरंत उसी रात में नीचे तक पहुंच जाता है 5-10 फीट, है ना। तो ये बायो स्लरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है, खेत में होनी चाहिए, है ना। हाँ, उसके साथ मिक्स होके निकलता है, सॉलिड वेस्ट होता है, लगभग फ्लोट होता है। हम जब वो वेस्ट डालते हैं वहां पर, तो गोबर का वो स्लरी डालते हैं, तो गोबर में क्या होता है, डाइजेस्टेड घास होता है ना एक तरह का, वो फ्लोट होता है, कार्बन का फॉर्म कोई भी होता है वो फ्लोट होता है पानी में, तो उसमें से निकलता रहता है, थोड़ी देर में निकलेगा यहाँ से। जो बिल्कुल सॉलिड होता है, जो रेत होती है, कभी कभी रेत भी चली आती है साथ में, तो वो यहाँ पर कोने में ऐसे निकल आती है, ऐसा कुछ करके, तो वो इकट्ठा होती रहती है। तो उसका फिर तरीका यही है एक, कि आप उसको जबरदस्ती से करके निकाल दो, एक ये होता है। ये प्लांट में आपको सैंड जब फंस जाएगी अंदर, तो बहुत बड़ा मेहनत से आपको निकालने में का दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पर सोच समझ के इसके अंदर बलून के अंदर डालना है। बाकी नॉर्मल गोबर गैस प्लांट होते हो तो उसको पूरा खोल सकते हो, है ना, और सैंड निकाल सकते हो, बट हाँ वो भी यहाँ पर आ गए, एक दूसरा यहाँ पर भी है, मैंने देखा अभी। तो ये सब स्लरी का यूज होता है ना। चलो कोई प्रश्न होता है, जैसे कुछ दोस्त होते हैं, एक घोड़ा, एक कौवा और एक खरगोश, ठीक है। अब वो हाथी जो होता है वो जाके फंस जाता है एक जाल में जो बिछाया गया होता है मानव की जगह से,
कि उसके दांत बहुत कीमती थे, उसके दांत बहुत लंबे और बहुत सुंदर दिखते थे। तो वो लेने के लिए जाल बिछाया गया था, तो वो फंसता है। अब उसमें से कौवा जो होता है वो ना किसी को उठा पा रहा था, तो उसका जो दोस्त घोड़ा होता है वो आता है दौड़ते हुए, वो शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर दिखता था रंग में। तो फिर वो अपनी तरफ से ले जाता है उसको। तब तक खरगोश आता है, उसका जाल तोड़ के हाथी भाग जाता है। कहानी खत्म। भाग जा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी, और कहानी है कछुए और खरगोश की। कछुआ और खरगोश बड़े अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग दौड़ लगाते हैं। ठीक, तो कछुए और खरगोश ने कहा अरे नहीं, ये तो हम पहले सुन चुके, हमारे जो पूर्वज थे वो भी दौड़ लगाते थे, है ना। उसमें क्या होता था कि जो हमारे कछुए दादा थे वो एक बार क्या हुआ, वो चलते चलते रहे और वो जीत गए, और खरगोश जो था वो क्या हो गया, हार गया। क्यों? क्योंकि वो पहले कुछ देर तो दौड़ा, फिर जाके सो गया। जब उसने आंख खोली तो देखा क्या कि कछुआ जीत चुका है। तो उसने कहा देखो, हम अपने पुराने जो किस्से कहानियां हैं उनसे शिक्षा लेते हैं और क्या करते हैं, दौड़ने की बजाय पता है क्या उन्होंने किया, उन्होंने इस बार किया मैराथन। ठीक है, तो दौड़ के उन्होंने रेस नहीं लेगा, उन्होंने कहा मैराथन। साथ में दौड़ते दौड़ते बढ़िया गए, है ना, हरी हरी घास खाई, है ना, कछुए ने फूल खाए और बढ़िया दोनों आराम से सही जगह पहुंच गए। पहुंचे तो वहां देखा बढ़िया मेला चल रहा था। कछुए ने अपने लिए एक बहुत अच्छी सी कैप खरीदी और खरगोश ने अपने लिए क्या खरीदा, बैट बॉल। दोनों निकले जंगल में और खूब मजे से उन्होंने खेला। ठीक, तो यहाँ पर कहानी खत्म हुई और अब आपको सुनानी है कहानी ना से। उसमें एसिडिक पार्ट होता है, यूरिक एसिड होता है उसमें, तो वो सेल्यूलोज को तोड़ देता है और फिर वो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्सपोज कर देता है, तो वो सीधा सब गौमूत्र में आ जाते हैं। तो जितने भी पत्ते आप जिस टाइप के पत्ते डालोगे तो वो सब हो जाते हैं कन्वर्ट डिसॉल्वेबल फॉर्म में, उसमें आ जाते हैं, गौमूत्र में आ जाते हैं अर्क उसका। ओके, हम लोग अभी है ना इसको मूंगफली का तेल कैसे निकालते हैं उसको देखने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है चल रहा है वो यहाँ पर हस्क निकाल रहा है, ठीक है, और वो हस्क निकाल करके मूंगफली जो है वो अलग हो रही है हस्क से। तो आप देख सकते हैं कैसे नीचे यहाँ पर उसके छिलके निकल रहे हैं साइड में, और वो ऊपर से वो जो हस्क डाल रहा है वो यहाँ पर दाने निकल रहे हैं नीचे, देखो, ठीक है। और वो दाने इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर, तो उसका सेकंड स्टेज चालू करेंगे। जो सेकंड स्टेज है उसका पीलने का, मतलब प्रेस करने का, ऑयल निकालने का उसमें से, तो उसके लिए मशीन ये वाला है, ठीक है। तो ये जो मशीन है इसमें मूंगफली डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पूरी की पूरी मूंगफली से भर देते हैं और फिर यहाँ से प्रेस होता है, वो इससे प्रेस होता है, ठीक है ना। और वो यहाँ पर से गिरता रहता है ऑयल, यहाँ पर से, और वो ऑयल यहाँ पर गिर करके यहाँ पर से प्रोसेस होकर के नीचे यहाँ पर से चला जाता है और यहाँ से पंप होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये कपड़ा है, हाँ अभी ऑयल निकल रहा है, देख सकते हो आप। तो ये कपड़ा है, इस कपड़े में से फिल्टर होकर के निकलता है तेल। तो ये है वो रिफाइंड ऑयल नहीं है, ये नेचुरल ऑयल है। रिफाइंड ऑयल क्या करता है, उसको गर्म करता है और गर्म करके जो सेडिमेंटेशन की वजह से नीचे हैवी चीज बैठ जाते हैं ऊपर का ले लेते हैं, तो वो गर्म किया है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स सब बन जाते हैं। और इसमें कोई भी जगह पर गर्मी नहीं आ पाएगी जा रही, यहाँ से प्रेस किया जाता है, प्रेस होकर के आकर फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर होकर के ऐसी सिंपल जैसे कपड़ा है ये। तो ये जगह से प्रेशर से अंदर तेल आता है और वो प्रेशर देने वाला ये पंप है, ये ऑयल पंप है। वो ऑयल यहाँ से खींचता है, यहाँ से ऑयल खींचता है, कहाँ से निकलता है, इसके अंदर ऑयल भरा जाता है, यहाँ पर से सब नीचे ऑयल गिरता है और यहाँ से पंप, ये वाला छोटा पंप है, वो धकेलता है, ऐसे से पंप करता है इसके अंदर, और इसके अंदर से कहाँ से आता है, इसके अंदर से पास होता है, और पास होता है तो नली एक नली, देखो ये नली खुली है, ये बंद हो गई, ठीक है ना, ये खुली है, तो खुली है तो उसमें टप 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 होके यहाँ पर आता है, गिर रहा है, हाँ देखो वहां से गिर रहा है,
और फिर यहाँ पर आके के डब्बे भरते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये चलता है, अभी तो बंद है, जब ये चलता है तो बहुत सारा तेल निकलता है इसमें से, अभी बंद है ये, तो भी अंदर भरा हुआ होगा ना, तो वो सब आता है और इसके अंदर से डब्बे भरते हैं ऐसे। उसको कच्ची कहानी कहते हैं ना, कच्ची कहानी, तो ये कच्ची कहानी इसको कहते हैं, है ना, कच्चा तेल होता है इसका। हाँ वही बताता हूँ। ओके रेडी। वो फ्लैश लाइट ऑन है क्यों? ओके ये जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं उसको घन जीवामृत कहते हैं। घन जीवामृत मतलब जीवामृत के ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, ये ड्राई फॉर्म में घन जीवामृत बनाते हैं। तो इसमें गोबर, चने का आटा, गौमूत्र और थोड़ा सा मिट्टी, जो कि यहाँ पर आपके गांव की, आपकी खेत की मिट्टी होती है, उसको मिक्स करके उसको बॉल्स बनाते हैं, ठीक है ना। गौमूत्र पानी की तरह यूज करते हैं आटा बनाने के लिए, जैसे वैसे गोबर को, गौमूत्र को, आटा को और आपका खेत की मिट्टी को मिक्स करके ऐसे बॉल्स बनाते हैं। और ये बहुत पौष्टिक होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें डालते हो एक से रख देते हो, तो जहां पर भी जब भी टपक पड़ता है, तो हमने वर्मी वॉश देखा था कैसे उसमें से टप टप करके पानी निकल रहा था रेड कलर का, वैसे ऐसे ही बॉल्स में से पानी टप टप होता रहता है और वो पानी न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर से टपक बिछाई है, ठीक है, फिर भी ठंडा रख रहा है ये बहुत बड़ा पेड़। तो ये जो है यहाँ पर जो कोई भी चीज उग रही है तो अच्छे से पत्ते से उग रही है। आपको पता होगा कि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, पर सनलाइट को आप नेचुरली रोकते हो, ऐसे छन छन के आपकी धूप आ रही है तो पत्ते भी बड़े हो जाते हैं। पत्ते को प्रोसेस करना है, फूड बनाना है, तो बड़े बड़े पत्ते बनाता है। तो बड़े बड़े पत्ते बनाता है तो वो नीचे आहार जो भी बनता है, फूड भी बनता है, वो अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। अगर ये पेड़ नहीं होता है यहाँ पर, तो फुल सनलाइट आती है इसके ऊपर, तो फुल सनलाइट में पत्ते भी छोटे छोटे हो जाते हैं और येलो येलो हो जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन ये ट्री की वजह से पत्ते भी बड़े होते हैं, है ना, और ठंड रहता है पूरा, नीचे कच्छ के क्लाइमेट में ठंड रहता है। तो उसकी वजह से ये जो नेचुरल ट्री है वो क्या काम करता है, पूरा सिस्टम को ठंडा रखता है। जो अभी तक खेडूत समझता नहीं, खेडूत को चाहिए कि प्लैंक कर दो, कुछ भी चीज को सपाट कर दो तो उसमें अच्छे से फसल उगेगी। ये गलत बात है। कच्छ में जहां पर ज्यादा धूप होती है, हम लोग भी सनस्क्रीन लगाते हैं, तो इसका सनस्क्रीन कौन लगाता है? पेड़ को हमको ऑलवेज किनारे किनारे छोटे प्लॉट्स में लगाने चाहिए, ये इसका पर्पस है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स मिल गया, सनलाइट भी छन छन के मिल गई, पानी भी मिल रहा है, तो खाना कैसा होगा? अच्छा, पौष्टिक और स्वादिष्ट, और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देगा, जिसकी बच्चों में भी आज कमी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बनते रहेंगे, क्योंकि फॉलिएज बढ़ा है, पत्ते बढ़ जाते हैं ना। फॉलिएज मतलब पत्ते की साइज, ग्रीन कलर जो दिखता है ना, तो ये भी पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। चलो, लगाई गई है और उसके ऊपर पिंजरा बनाया गया है, ठीक है ना। तो नीचे की सॉइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, आप ऊपर अपने आप अच्छी मिट्टी बनाओ और उसमें चीजें पौधे उगा दो। ये क्या उग रहा है यहाँ पर, कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? बैंगन, ठीक है ना। ये क्या है? ये शायद बथुआ है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है। और वो क्या है? टमाटर। उसमें ऑलरेडी कितना छोटा है, उसमें फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पहला मिर्च का पेड़ था, अभी भी है, देखो ये शायद है, हाँ। इसमें इतनी सारी मिर्च भरी थी, अभी कोई खा गया है इसमें, पता नहीं, ये देखो टूट गया है। बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारी मिर्ची भी भरी थी, आप, ठीक है ना। तो ये सॉइल के ऊपर आप देख सकते हो, ऐसे बंजर जमीन होगी तो भी आप अच्छे से बना सकते हो ऐसे, ठीक है। वो नर्सरी वहां पर से, हाँ, ये ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर है ये, हाँ। ओके, ये जो है, ये एक छोटा सा ट्रैक्टर जैसा यंत्र है जो हैंडल से चलता है, ऐसे जैसे स्कूटर चलाता है ना, वैसे ही चलता है। उसके गियर्स भी है, उसके हैंडल भी है, और ये अलग अलग टाइप्स के गियर्स है, ठीक है, आगे बैक जो भी है, और वो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है। छोटा सा इंजन है, ठीक है। और ये इंजन जो है वो गियरबॉक्स के साथ जुड़ करके यहाँ पर ही पड़ी है, दिख रहे हैं आपको, छोटे से आगे के पहिए होते हैं ट्रैक्टर के, वैसा ही है। तो आपका बहुत छोटा सा खेत हो, जिसमें बहुत छोटी सी ट्रॉली हो आपकी, इतनी छोटी सी पीछे ट्रॉली लग जाती है, और बहुत सारे इसके साथ भी यंत्र जुड़ जाते हैं, है ना। ये आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पर से ज्वाइंट होने की जगह है, तो इस चीज से आप बहुत सारी चीजें ज्वाइंट कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। हाँ वही तो, ये आप अलग करके इसके ऊपर सीट लगा करके आप उसको ऐसे मोटरसाइकिल भी यूज कर सकते हो। तो ये छोटा सा आप स्टार्ट करना है, खेत 2-3 एकड़ का होता है, इसके लिए ये काफी रहता है ना। उसमें अलग अलग टाइप की ट्रॉलीज, वो ब्रेक लगाया है पीछे के पैर के टायर के लिए, ब्रेक लगाया है वो वहाँ पर, ठीक है। उसका ये छोटा हार्वेस्टर भी है, सीडर है ये, इसमें सीड्स डालते हैं ऊपर, यहाँ पर सीड डालते हैं, ठीक है।
सीड डालते, देखो यहाँ पर ऑलरेडी है सीड्स। कौन से सीड है ये? गेहूं। तो ये गेहूं की वावड़ी हुई होगी इसके साथ, समझ में आ रहा है? तो इसमें से गेहूं डालते हैं, हाँ, और वो एक पाइप सीड में से यहाँ से नीचे बोता जाता है। पहला खड्डा करता है और पीछे से सीड भी बोता जाता है, पहला खड्डा करता है सीड भी बोता जाता है। ये इसके साथ अटैच करने का ये चीज़, ये पारा बांध देता है, फिर से बंद कर देता है सॉइल को। यहाँ पर खोदता जाता है और इसे पारा से रो से कवर कर देता है। ये कवर करता है वो, ठीक है। ये छोटे छोटे, हाँ, ये जमीन को पलटाता है, ये प्लाव कहते हैं इसको, है ना, ये प्लाव है। उसके पीछे वाला है वो लेवलर है, लेवल करता है वो, है ना। ये इसके लाल वाला है वो उसको कहते हैं थ्रेशर कहते हैं उसको, जमीन को मिन्स करता है, देखो काटता है जमीन को नीचे, और ब्लेड घूमती है पीछे नीचे इसकी, तो रोटावेटर कहते हैं उसको। रोटावेटर नाम सुना होगा, तो ये है रोटावेटर, ठीक है। और ये जो है वो खेड़ता है, हाँ, ये जमीन में खेड़ देता है ऐसे, है ना, और ये पलटाता है जमीन को। हार्वेस्टर है, हम ये देखो, ये हार्वेस्टर है, इसमें से ब्लेड कटती है, नीचे से काटती जाती है गेहूं की, और इसको हार्वेस्ट करते जाता है। और इसके पीछे भी यही सेम ट्रैक्टर वाला जुड़ा है, देखो वही है छोटा वाला। अभी यहाँ पर गौशाला है, लेकिन गौशाला में अभी कोई नहीं है, तो हम वो इसको ऊपर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन ये गौशाला का गोबर यहाँ पर है, जो मेन जो गोबर गैस प्लांट दिखाना था वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये गोबर कलेक्शन किया है इन लोगों ने, हाँ, ले जाओगे पूरा गोबर गैस है, दोनों बड़े गोबर गैस प्लांट्स हैं। ओके, इसमें जो है वो पूरा का पूरा गोबर गैस प्लांट का सेटअप है। फर्स्ट उसका होता है इनपुट, ठीक है। इनपुट मतलब कहाँ से अंदर जाता है गोबर। तो यहाँ पर से जो गौशाला है, यहाँ पर कितना अच्छे से नजीक रखा है, कोई भी मैन पावर साथ ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो वो बड़ा सा बुल है, देखो दिख रहा है, उसके सींग कितने बड़े बड़े है, देखो 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 तो कितने बड़े बड़े सींग है। हाँ, तो वो बुल है वहाँ यहाँ का, ठीक है। तो वो गोबर जो कलेक्शन होता है वो सब यहाँ पर आकर के पानी के साथ चालू हो जाता है पानी, और ये बकेट्स इसके अंदर गोबर डालते जाते हैं। और इसके अंदर मोटर आ रही है, देखो आप पाइप दिख रहा है वायर का, उसमें मोटर है, वो मोटर इस चीज को घुमाती रहती है, और वो घुमाती रहती है, और वो स्लरी बन जाती है। स्लरी बन जाके उगलते यहाँ पर बाहर निकलती है, और ये दोनों पाइप्स में जाती है। एक पाइप यहाँ पर जा रहा है इसके अंदर, एक पाइप दूसरा पीछे में जा रहा है ना। और अब ये जब भरता जाएगा तब एक पॉइंट आएगा कि ये सब ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर आ जाएगा, उसके बाद जो है वो उसको 24 आवर्स टू 36 टू 48 आवर्स तक उसके अंदर रखते हैं स्लरी को, और अपने आप स्लरी बनती है। तब उसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करके उसको गैस बनाते हैं और स्लज बनाते हैं, स्लज। और वो स्लज नीचे जाती है, देखो वो 3 टंके देख रहे हैं स्विमिंग पूल जैसे, वो मस्त गोबर का स्लरी है, ठीक है ना, जिसमें हाँ वो भर गए, वो इसके लेवल आ गए इसलिए। तो वो चीजें यहाँ पर भरती जा रही है। और ये ग्रीन पाइप्स दिख रहे हैं आपको, दोनों ग्रीन पाइप्स, उसमें से गैस निकलता है। कितना बड़ा गैस पाइप है ये, देखो तो ये दोनों। तो वो ग्रीन पाइप जो है गैस जा रही है, उसके अंदर वर्कशॉप है, उसमें से काम करते हैं उसका गैस का। और ये जो है पाइप उसके ऊपर लगाया है, जो उसका वजन है, ये पूरा लोहे का वजन है, तो वो वजन दबा के रखता है, और ये ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा होता रहता है, और वो पूरा गैस उसमें से भर के नीचे पाइप सप्लाई होता है, ठीक है। नीचे जो भी है वो स्लज रेडी होकर के वहां पर से रबड़ी हो जाती है रेडी, और वो यूज होता है फार्म में, खेत में। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं, यहाँ से भी शायद निकल जाएंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल था वो इसके अंदर गया, मतलब स्लरी कहते हैं, वेस्ट मटेरियल तो नहीं, स्लरी कहते हैं। फिर वहां से प्रोसेस होता है पूरा 24 घंटे से 48 आवर्स तक, फिर यहाँ से एग्जिट होता है, ठीक है ना। एग्जिट होकर के स्विमिंग पूल में जा रहा है, डिवाइड होकर के, देखो अलग अलग सब खोल दिए, और यहाँ पर से रहता है 1-2 दिन, और वो फिर ये स्लज पंप कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्लज पंप। वो स्लज को खींचता है, और वो चीज एक ट्रॉली होता है जिसमें वो पानी का टंका होता है ना पीछे, उसमें भर देते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं, टंका होता है बिल्कुल पीछे, वाटर टैंक ऐसे ही टाइप का, उसमें भर देते हैं, ठीक है ना। तो वो देखो 2 पाइप से, इसमें एक डूबा हुआ और एक दूसरा वाला है बाहर जो है, वो उसको उसके अंदर डाल देते हैं और उसको भर देते हैं, फिर वो जाता है खेत में। और आपने देखा था एक प्लांट्स में कुछ ना कुछ ऐसे व्हाइट कलर का था, ऊपर डर्टी था कुछ ऐसा कुछ, तो वहां पर उसको ऐसे ऐसे छांटते रहते हैं, समझ में आया। तो वही सब डस्ट जो होता है वो इसका ही कलर का वो होता है, ठीक है ना। चलो अभी हम चलेंगे नीचे, सिर्फ यहाँ से एक बार यहाँ से ले लो, यहाँ पर से। हम लोगों ने स्टार्टिंग में गेट के पास एक पत्तियों का वो देखा था, पूरा हीप देखा था,
ओके, तो वही भी यहाँ पर आता है और उसको मिक्स किया है गोबर के साथ, ठीक है। और आप देख सकते हो उसमें क्या क्या, फिर से क्या क्या है, ग्रीन कलर का भी वेस्ट है, लीव्स है, ट्विग्स है, उसमें वो जो लंबी लंबी डालियाँ थी वो भी है, और साथ में कलर इसका ब्लैकिश क्यों है, क्योंकि उसमें गोबर भी है साथ में, ठीक है। और इसको पलटाते रहते, पानी डालते रहते, पलटाते थे, पानी डालते थे, 1-2 हफ्ते के तक रुकते थे ऐसे ही, और फिर वापस उसको पलटाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है कंपोस्ट पिट, इसको पिट कहते हैं, कंपोस्ट पिट बन रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कंपोस्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। एरोबिक एस्पिरेटरी जो बैक्टीरिया खाते हैं उसको एरोबिकली डिकम्पोज कर रहे हैं उसको। अभी तक हमने देखा था गोबर गैस का, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से बैक्टीरिया काम कर रहे थे, ये एरोबिक है हवा की मौजूदगी में, क्योंकि आप उसको पलटाते रहते हो 1-2 हफ्ते में, ठीक है ना। तो इसके बाद ये चीज़ हो जाती है बिल्कुल मिट्टी जैसी, मट्टी बन जाती है, ये आप देखोगे। तो ये इसकी स्मेल भी रेन के बाद आती है ना स्मेल, अभी नहीं आ रही, ये कच्चा है, अभी से इसमें से खराब भी स्मेल आएगी। ये 3-4 महीने के बाद, अभी ठंड है तो 4 महीने लगते, 3 महीने के बाद ये बन जाता है कंपोस्ट। और वो कंपोस्ट को अभी हम आगे चलेंगे कि वो लोग कैसे सॉर्टिंग करते हैं मशीन से और उसकी बैग्स भरते हैं, ठीक है ना। अब वो जो कंपोस्ट हमने देखा, तो ये सब 2-3 महीने के बाद रेडी हो जाता है, तब ऐसे सब मटेरियल हो जाता है, और वो इस मशीन के अंदर फीड करते हैं, और ये फीड करके जिसमें कंकड़ पत्थर और हैवी चीज़ें जो सब चीज़ें है वो अलग हो जाती है लास्ट में, और जो फाइन पाउडर होता है वो फाइन पाउडर सब इकट्ठा होता है यहाँ पर, देखो फाइन पाउडर इकट्ठा होकर के यहाँ से गिर जाता है, और देखो यहाँ पर से आकर के देखो, इधर से आओ, देखो इधर फुल ह्यूमस फॉर्म है ना, ह्यूमस जो कहते हैं, इसमें पूरा का पूरा ह्यूमस फॉर्म इसमें दिखाई पड़ता है। जो टॉप सॉइल होती है ना, टॉप सॉइल इसी चीज़ से बनती है। अब इसको हम पैक करके इसको यहाँ से कोई भी खेत में जहाँ पर चाहिए, ह्यूमस कम है, बहुत चिकनी माटी है, जहाँ बहुत सैंड है, वहाँ पर ये मिक्स करके बहुत अच्छा उपजाऊ जमीन बन जाती है। समझ में आ रहा है। तो अब इसमें पत्थर भी नहीं, कंकड़ भी नहीं, बड़े बड़े ट्विग्स भी नहीं, वो सब गिर गए पीछे, ठीक है ना। तो वो देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एंगल पे है और वो घूम रहा है, और उसमें क्या है, नेट लगी है। तो नेट में से जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो गिरते जाते हैं, और गिरते जाते हैं। ये बेल्ट घूमता था, अभी तो बंद कर दिया उन लोगों ने, ये बेल्ट घूमता था, ऐसे ऐसे घूम घूम के लेके आता है और गिराता था यहाँ पर। तो छोटी छोटी चीजें वो यहाँ पर गिर जाती है, बड़ी बड़ी कंकड़ की चीजें पीछे गिर जाती है। समझ में आए। तो जैसे कि हम छन्नी चलाते हैं, वो एक तरह का बड़ी चीज छन्नी चल रही है गोल 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 गोल, और सब हैवी चीजें पीछे निकाल देती है, जैसे छन्नी में रह जाती है, और छोटी छोटी चीजें इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर गिरती है, और बेल्ट लेकर के आके यहाँ पर गिराता है। देखो कितनी अच्छे से फाइन फाइन ऐसे बिल्कुल ह्यूमस है। हाँ स्मेल देखो, देखो कैसी स्मेल आ रही है, जैसे कि बारिश के टाइम की स्मेल आ रही है इसमें से, बारिश की जैसी स्मेल आ रही है, जैसे बारिश हो रही है ना, कैसे हो रही है इसमें। ये बैक्टीरिया फुल माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के साथ भरपूर है इसमें, ठीक है ना। तो ये होता है ह्यूमस, जिसको कहते हैं। हाँ हाँ, उसमें कुछ ऐड कर रहा है ऐसा लग रहा है, शायद हवा डाल रहा है ऐसा लग रहा है। देखो वहां पर फनल जैसा है, कुछ अलग टाइप के कुछ चीजें डालता रहता होगा ऊपर से, फील से फिर कुछ ऊपर चार्ज में मिक्स कर रहा है साथ। इधर डाल देते इसमें, और फिर आगे है ना एक को बैग पैक करने का वो कुछ होगा। देखो यहाँ पर ये घूमता रहता है, और ये घूमता है ना तब सब माल को धकेलता है आगे, ये पूरा घूमता है, ये तो स्पाइरल है ना, तो आकर के यहाँ पर गिरता है। देखो इधर जब फुल स्विंग में चलता है ना, तब यहाँ पर आता है इसका माल। हाँ, इसमें से यहाँ से गिरता है नीचे से सामान। हाँ 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 हाँ, है ना। तो ये देख रहे हैं आपको कैसे स्पाइरल की तरह है ना। तो वो वर्म की तरह से घुमाता है और सामान को लेके आता है। अच्छा हाँ ओके हाँ हाँ पूरी बैच 6000 केजी की बनती, 6000 की। हाँ 6000 केजी, अच्छा इसमें से लगभग 120 बैच किया है, नाली बनाई है। हाँ हाँ ये इल्ला कोड़े लिंबोड़ी है, प्रेस में रहे, कंपोस्ट आता है, सब प्रेस में रहे, लिग्नाइट है, हाँ सब मिक्सिंग करके बेच बनाते हैं। हाँ वहाँ बेच बनती है, बेच में भी सब इसमें डालते हैं, हाँ। तो मिक्सिंग में बैक्टीरिया डाल के डालते हैं। हाँ बढ़िया हाँ, ठीक है। 7 बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसमें डाल ले, अच्छा बैक्टीरिया से पानी डाले, ऐसे मिक्सिंग होता रहेगा। हाँ
बाद में वो कंप्लीट करके देंगे। अच्छा, बढ़िया, ओके। समझ में आ रहा है कैसे आपके खेत में से ही सब चीजें सामान बना करके बिना आप बेच केमिकल सकते की सभी आइटम, हो। हाँ, कोई केमिकल यूज नहीं करते। कोई भी तरह का, जैसे कि यूरिया और डीएपी में सब चीजें भी नॉन ऑर्गेनिक होती है ना, और ये सब ऑर्गेनिक चीजें हैं यहाँ पर, है ना, ऑर्गेनिकली मेड एंड ऑर्गेनिकली डिकम्पोज्ड, है ना, बढ़िया। तो फर्टिलाइजर की तरह मिलता है उसमें से। फिर फील हीटिंग की वजह से ही होता है ना, हाँ, हीट वाला है। पेंट बना रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे। ठीक है। और ये जिप्सम, गोबर, चूना और चाइना क्ले दोनों को मिक्सिंग करके बनाते हैं बाद में। जो पुराने जमाने चूने की जो चौड़ाई करते थे, पत्थर और चौड़ाई चूने की, इसमें 4 अस्तु जिप्सम डालते, 700 केजी की बेड बनाते, 350 केजी जिप्सम, और लिखा है गोबर 105 केजी, चूना 175, चाइना क्ले 70, ये चारों को मिक्स करके बाहर मशीन है उसमें मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग बैग भर के कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जो है बैग है ना, इसमें इसको कांटे जिससे उसका प्लास्टर अलग तरह से बनता है। हमने जो बाल अभी है ना कृषि उद्योग के अंदर, वो हाँ। सब प्लास्टर इसका किया हुआ है। हाँ, राइट, ओके। ये सब जिप्सम है, ये चाइना के लिए, ये चूना, ये सब मिक्सिंग करके गोबर के चार पीस के मूद बनाते हैं, बाद मशीन है उसमें। बढ़िया। तो सिंपल आयरन वर्क्स का काम चल रहा है। ओके, ध्यान रखना यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें हैं यहाँ पर थोड़ा सा संभाल के। वेल्डिंग मशीन है ये, हाँ, वो सब वेल्डिंग का चल रहा है। हाँ, हर काम ना कारपेंटरी हुआ। ये क्या करता है पता है, ये मशीन क्या करता है? हाँ? शेप देता है, लकड़ी को काटता है, लकड़ी को लेवल कर देता है। क्या करता है? लकड़ी को लेवल कर देता है। बैटरी कहाँ लगी है? नहीं लगी है? हाँ, हाँ। तो वह किस प्रिंसिपल से चल रहा है? पर कौन सा प्रिंसिपल चल रहा है उसको? ग्रेविटी चला रही है ना। पोटेंशियल एनर्जी है, किसका पोटेंशियल एनर्जी? वो वेट है उसके ऊपर, है ना, और ग्रेविटी इसको खींच रही है नीचे, लेकिन ये उसको रोक रही है। देखो यहाँ पर रोक रही है उसको। फिर क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, और ये इतना बड़ा डिस्टेंस भी नहीं है, तो छोटा छोटा ही डिस्टेंस काम कर रहा है ना। ये स्टेशनरी, ये ब्रेक लगा रही है, तब तक ये पैर ऊपर आ जाते हैं सही जगह पर। ये थोड़ा सा ऊंचा है तो इसको अलग कर देता है, तो ये ब्रेक खुल जाती है, तो फिर से वापस आगे जाता है, आगे जैसे तो ये इसको खुल जाता है, तो फिर से ये ब्रेक लग जाती है। ऐसे करके ब्रेक लग करके छोड़ते जाता है, ब्रेक लगा के छोड़ के जाता है। ठीक है, देखो आगे वाला ब्रेक लगा रहा है और पीछे वाला उसकी जगह पर आकर के ऊंचा कर देता है। ओके, शानदार भोजन की तैयारी। सारे पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ चीज़ें बना के भेजी हैं। देखिए, पनीर, छोले, थेपले, पराठे, छाछ, पुलाव, जलेबी और क्या है, पापड़, है ना, सारी चीज़ें हैं, है ना। देखिए ये देखो, बस नहीं नहीं, मन के सच्चे बच्चे, मन के सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। क्या
खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे।